बोले थे, निकाले सारे रोड चौड़े किए। कितने सारे अनगिनत रोड हम इस शहर में हमने बड़े किए। यहाँ तक कि शांति स्टार बिल्डर का ऑफिस भी विराट स्टेशन के बाहर था, उसे भी निकाल के वो जो पैरेलल रोड आप देख रहे वो भी हम ही ने अपने कार्यकाल में बनाया। जिस स्टेशन का ब्यूटिफिकेशन देख रहे वो भी करने वाले हम ही थे, कोई और नहीं था। ये सारे काम हमने किए। इतना ही नहीं, आज आप देख रहे हो कि मिराड़ में अधिकतर हमने सीमेंट रोड बनाए। फिर मेरे जाने के बाद वो काम सब स्लो हो गए, वहीं के वहीं ठंडे हो गए, बात और है। लेकिन सीमेंट रोड की संकल्पना लाने वाले हम ही थे, कोई और नहीं तो मुंबई में 25 साल पहले सीमेंट रोड बने, थाना में 20 साल पहले बने, मीरा भाईंदर में कोई बनाने को तैयार नहीं था। हमने वो मेहनत की, हिम्मत की और रोड निर्माण शुरू किया। आज अधिकतर शांति नगर की बात करते, हम यहाँ की बात करते, कुछ जगह काम शुरू है। हमारा था कि 2022 के पहले 100% ये रोड हम सीमेंट के कर दे, ये हमारी सोच थी। और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने के बाद ये काम पूरा करेंगे। इतने रोड बनाने वाले हम ही हैं। आप लोग अधिकतर यहाँ पे बिल्डिंग के चेयरमैन सेक्रेटरी हैं, सोसाइटी अफेयर्स के लिए हमें थाना जाना पड़ता था, सही है कि नहीं? आज सोसाइटी रजिस्ट्रार किधर है? डेप्यूटी रजिस्ट्रार भाईंदर में। ये लाने वाले भी 2018 में हम ही है ना, कोई और 17 में लाने वाले हम ही है। पहले रामनगर में ऑफिस था, भाईंदर बैच था, पहले आपको रोज थाना जाना पड़ता था, आज भाईंदर में। यहाँ तक के तहसीलदार ऑफिस भी आज मीरा भाईंदर में, पता है कि नहीं आप लोग को? ये पहले थाना में था, आपके रेवेन्यू रिकॉर्ड से सब। ये दोनों चीजें आपको बताते हुए गर्व महसूस होता है। नवी मुंबई हमसे बड़ा शहर है कि नहीं? उनकी भी जरूरत थी, वो भी थाना आते, तहसीलदार हो, रजिस्ट्रार हो, हम भी थाना जाते थे। आज मीरा भाईंदर में तहसीलदार रजिस्ट्रार है, नवी मुंबई वाले आज भी थाना जाते, ये हमने कर दिखाया। नवी मुंबई हमसे कई बड़ा शहर है, मुंबई के बाद का दूसरा शहर है, लेकिन उनके पास अपना नहीं, लेकिन हम लेके आए। खिलाने वाले हम ही थे। इस शहर में हमने तो कोर्ट भी निर्माण कर दिया। ये बात और है कि किसी ने चालू नहीं किया अभी तक। 5 साल से बिल्डिंग बन के धूल खा रही है, ये बनाने वाले हम ही। इस शहर में एक हॉस्पिटल नहीं था। 2016 जनवरी के अंदर भाईंदर वेस्ट में जो टेम्बा हॉस्पिटल है, ये भी बनाने वाले हम ही थे। नहीं तो इस शहर में 10 लाख की आबादी में एक सरकारी हॉस्पिटल नहीं था, इसे सिविल हॉस्पिटल बनाया। किसी दिन मोटरसाइकिल वाला किसी को ठोक दे तो पुलिस वाला कहता था कि भगवती जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, कहता था कि नहीं? आज मीरा भाईंदर में सिविल हॉस्पिटल है। ये बात और है कि हमने जो बनाया सोच थी कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बने। क्या ये हॉस्पिटल की पहले जरूरत तब भी थी? ये हॉस्पिटल कोविड में वरदान साबित हुआ। पहले हमारे मीरा भाईंदर के अंदर जब फर्स्ट फेज में कोविड आया, तब सरकारी हॉस्पिटल में केवल एडमिशन था, प्राइवेट में तब नहीं था फर्स्ट फेज। वो हॉस्पिटल नहीं होता तो कई लोगों ने प्राण गंवाए होते। वो हॉस्पिटल वरदान साबित हुआ कोविड के अंदर, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। कि हमने मात्र 5 साल में करने का प्रयास किया। मैं मेट्रो की बात करता हूँ। मेट्रो कोई 701 नंबर की बस नहीं थी, या कोई ओला नहीं थी, या रिक्शा नहीं था कि सर हमारे यहाँ हमारे उधर लेके आ जाइए। ये ट्रेन थी, हम ट्रेन लेके आए। आप पूरा मुंबई देखिए, आपको मेट्रो केवल हाईवे टू हाईवे मिलेगी, एसवी रोड मिलेगी। ये पहला मीरा भाईंदर शहर है जिसकी गली में मेट्रो लेके आए और फ्लाईओवर नेक्सस के पास जाके खत्म हो गई। ये लाने वाले हम ही है, कोई और थोड़ी। पहले लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने वादा किया था, यहाँ के नेता ने, मेट्रो आएगी तो हम राजनीति छोड़ देंगे, ये बात और है। फिर वापस आ रहे, ये बात और है। लेकिन छोड़ने की बात छोड़िए, हम तो मेट्रो लेके आए। मीरा भाईंदर में पानी की समस्या 2014 अक्टूबर 2014 तारीख, मेरे ख्याल से 20 तारीख को मैं चुनाव जीता। 31 अक्टूबर 2014 को देवेंद्र फडणवीस जी ने मुख्यमंत्री की शपथ ली। 29 नवंबर, मात्र 29 दिन के अंदर सबसे पहला काम किया हमने, मीरा भाईंदर की नई पानी की योजना मंजूर की। 7.5 करोड़ लीटर 75 MLD की। आपको अगर किसी को नहीं पता, नई बिल्डिंग होगी तो उससे पता होगा, कलपत्र वाले को पता होगा। कलपत्र वाले है, कब से आप रहते हो उस बिल्डिंग में? नहीं रहते, कब से हो? 15 से। 2011 में मीरा भाईंदर के पानी के कनेक्शन बंद कर दिए गए थे, बोला पानी ही नहीं। तब नेताओं ने क्यों नहीं पानी लेके आए? सबने पानी का कनेक्शन, और फिर 17 में, मतलब 15 में हमने सैंक्शन किया, 2 साल में प्रोजेक्ट पूरा किया, इसलिए आपको 17 में वाटर कनेक्शन मिले। नहीं तो इस शहर में 3 लाख लोग, चाहे वो क्लस्टर हो, माणा हो, कल्पतरू हो, जितनी नई बिल्डिंग 2011 के बाद बनी, एक के पास भी कनेक्शन नहीं था। पानी देने वाले हम ही थे, कोई और नहीं। उतना ही नहीं, हमें अच्छी तरह पता था कि ये पानी आगे जाके कम पड़ेगा, इसलिए हमने सूर्या डैम की योजना की। 2018 में
देवेंद्र फडणवीस जी के हाथों भूमि पूजन हुआ। 21 में ये प्रोजेक्ट पूरा होना था, लेकिन मेरे जाने के बाद प्रोजेक्ट डिले हो गया, आज तक पूरा नहीं हुआ। नहीं तो 21 या 22 में आपको 24 घंटे पानी मिल चुका होता। सूर्या डैम पहले भी था। सूर्या डैम मैंने जाके कोई डैम नहीं बनाया या जाके मैंने कोई खड्डा नहीं खोदा, केवल इच्छा शक्ति थी। सरकार पहले भी थी, विधायक पहले भी थे, मेयर पहले भी थे, लेकिन हमारी इच्छा शक्ति थी कि हमें इस शहर में पानी चाहिए। और सूर्या डैम की योजना की आज मीरा भाईंदर में 18.5 करोड़ लीटर पानी प्रतिदिन आता है, जिसका रोटेशन करते तो 36 घंटा 40 घंटे में पानी मिलता है। अब नया पानी इससे भी ज्यादा 218 MLD पानी नया इस शहर को मिलने वाला है। मुझे विश्वास है कि आने वाले 5-10 साल तक इस शहर में पानी की किल्लत नहीं होगी। ये पहले भी बन सकता था, लेकिन हमारी इच्छा शक्ति थी, विल पावर थी, इसलिए हमने बनाए। कई सारे नाले जो अभी किसी ने बात की, बाबा सीताराम मंदिर के पीछे नाला, ये नाला कवर करने वाले भी हम ही थे, क्योंकि शहर 3 चीजों से बदनाम था। मैं आपको बता दूं, मैं तो 40 साल से रहता हूँ। मच्छर बहुत है, पीने का पानी नहीं है, विराट ट्रेन में गर्दी बहुत है, लोग आने को डरते थे, रहने को इसलिए डरते, मच्छर बहुत है, और लोग फ्लैट इसलिए कि पानी नहीं है। और ट्रेन की गर्दी में सफर कोई कर नहीं सकता, मैं भी नहीं कर सकता, जो डेली जाते हैं उनको ही पता है। ट्रेन का उपाय हमने मेट्रो में लाया, पानी की योजना बनाई। जितने नाले थे, जो चाहे पूनम सागर की गलियां हो या बड़े नाले हो, अधिकतर 90% नाले इस शहर के हमने बंद किए। 5-10% सीआरजेड के कारण अटके, नहीं तो वो भी अभी तक हम कर लेते। ये इतना सारा काम हमने किया कि नहीं? और ये 5 साल में किया, ये 5 साल में हमने किया। और ये जितने काम मैंने बताया ना आपको, ये कोई छोटे, यहाँ तक के पुलिस कमिश्नर 1947 में देश आजाद हुआ, तब से ग्रामीण पुलिस था अप टू 2015 तक। 1947 किधर, हमारा मीरा भाईंदर से, लेकिन एसपी साहब बैठते थे, वो भी थाना में ग्रामीण। कि सिटी पुलिस बनाने का काम भी हम ही ने किया, किसी और ने नहीं। आज आयुक्त है मीरा भाईंदर में। अगर आज कमिश्नर नहीं होते ना, तो आप जो न्यूसेंस बोल रहे हैं वो तो और हद तक होता, क्योंकि मैन पावर ही नहीं था। आज कम से कम एक पुलिस स्टेशन में 4-4 पुलिस इंस्पेक्टर है, 10-12 पुलिस सब इंस्पेक्टर है, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर है, मैन पावर है, तो भी ये हालत है। लेकिन पहले वाली हालत होती, क्या हालत होती, ये कोई भी नहीं कर रहा था। हमने इसलिए किया क्योंकि हमें लग रहा था कि मीरा भाईंदर अब शहर है, गांव नहीं। और फडणवीस साहब का मुझ पे भी प्यार था, शहर पे भी प्यार था, इसलिए मेरी बातों को कभी उन्होंने ना नहीं कहा। तो ये सारी चीजें कोई छोटी चीजें नहीं बोल रहा हूं मैं। सोसाइटी रजिस्ट्रार हो, तहसीलदार हो, पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक जिला में 2 तहसीलदार नहीं होते, एक ही होता है। लेकिन मीरा भाईंदर में पूरे महाराष्ट्र में से 4 ही एडिशनल तहसीलदार है, जिसमें मीरा भाईंदर एक है। तो हमने जो मांगा इस शहर को हमें मिला। सही है कि नहीं? ये काम, चिल्लर काम तो मैं गिना ही नहीं रहा हूँ। हमने हॉल बनाए, मार्केट बनाए, स्कूल बनाए, ये सब तो मैं गिना ही नहीं रहा हूँ। यहाँ तक कि वर्सोवा का ब्रिज भी बनाने वाले हम ही हैं, जो आप देख रहे हो ना। 2018 में नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस जी मेरे स्कूल में हेलीकॉप्टर से लैंड हुए थे। फिर एसके स्टोन ग्राउंड में जाके हमने भूमि पूजन किया। कितने लोग को पता है आप में से? मैं ये प्रमाण पत्र इसलिए ले रहा हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलता, नहीं तो 6-6 मिनट ट्रैफिक लगती थी। वो ब्रिज बनाने वाले भी हम ही हैं, कोई और नहीं। इतने सारे काम करने के बाद भी हमें चुनाव हारना पड़ा। क्या कारण, कोई आप में से बताएगा? एकता नहीं है। दूसरा, और किसी का सुझाव कोई बताएगा मुझे? हाँ, पब्लिक कनेक्शन किसने की गद्दारी? चलो, मेरे अपनों ने गद्दारी की, ठीक है। और हाँ, आपको वोटिंग नहीं मिला, आप मूल बात बता ही नहीं रहे हो। हाँ जी, आवाज नहीं है। स्लीप, छवि, हाँ, यस, करप्शन, मुझे यही सवाल चाहिए था। अब आप मुझे बताइए, ये 5 साल में हमने काम किया। एक दिन नरेंद्र मोदी जी सदन में बात कर रहे थे, तो कांग्रेस वालों ने कहा कि मनमोहन सिंह पे एक भी आरोप नहीं है, आप पे कितने आरोप है? तो मोदी जी ने कहा, ये वो वाली बात है कि बाथरूम में रेनकोट पहन के नहाना और फिर कहना कि मैं भीगा ही नहीं। मतलब तुमने अपने जीवन में कुछ किया ही नहीं और बोलते कि मुझ पे आरोप ही नहीं, तो तुमने किया भी कुछ नहीं। शॉर्ट में जो व्यक्ति काम करेगा, आरोप लगना स्वाभाविक है, लेकिन हमें भी अपना बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। क्या आरोप थे? नरेंद्र मेहता ने बंगला बनाया,
स्कूल बनाया, होटल बनाया, हॉस्पिटल बनाया, कॉलेज बनाया, क्लब बनाया, यही थे ना? क्या और कुछ थे? लेकिन हम में से किसी ने भी अपने माइंड को अप्लाई नहीं किया। मैं विधायक बना 2014 अक्टूबर, मतलब 15 ही गिनी है। मैं जिस घर में रहता हूँ वो 1999 से वही घर है, तब मैं कॉर्पोरेटर भी नहीं था। मैं जिस स्कूल की बात करता हूँ 7 स्क्वायर, आप में से किसी के बच्चे होंगे शायद, तो 2007 में शुरू हुआ, मैं 15 में बना। मैं जिस हॉस्पिटल की बात करता हूँ 2009 में गोपीनाथ मुंडे जी ने उद्घाटन किया था, कुछ लोग को शायद पता होगा, बहुत जन को पता है, ये उन्होंने उद्घाटन किया था। मैं जिस होटल की बात करता हूँ सीएनओ, 1999 में भूमि पूजन हुआ, 2005 में उसकी शुरुआत हुई। ये सारी चीजें पहले की है। जिस क्लब की बात करते तो मेरा क्लब पहले भी हुआ करता था, ब्लू मून नाम का, किसी को पता है क्या? बहुत जन को पता। 1999 में शुरू हुआ था, मुझे 2004 में किसी कारण बेचना पड़ा, तभी मैंने जगह खरीदी, कभी वापस मौका मिलेगा तब बनाऊंगा। लेकिन हम में से ऐसा दिखाया गया पिक्चर जैसा मैंने सब कल ही बनाया। सही है कि नहीं? लेकिन हमने भी बुद्धि का उपयोग नहीं किया। बात क्या करें? ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी आपको कहा कि नरेंद्र मेहता कितना अच्छा व्यक्ति है। ये वही लोग हैं। जब अपने चुनाव लड़ने की बात आई तो ये वही लोग हैं जिन्होंने फिर आपको बताया कि नरेंद्र मेहता कितना बुरा व्यक्ति है। उन्हें तकलीफ मुझसे नहीं थी, उन्हें तकलीफ थी अपने स्वार्थ से। और क्या उस समय सारे नेता वापस एक साथ हो गए। नई पार्टियों का नाम नहीं लूंगा, सबने जाके, कांग्रेस के नेता ने भी जाके बुके दिया उनको, बोला मेरी तो जीतने की इच्छा नहीं थी, हमें मेहता जी नहीं चाहिए थे। इसलिए नहीं कि मेरे से उनका कोई व्यक्तिगत है, उनको ये पता था कि इस कांग्रेस को, इस मिरावट में सारे नगर सेवक कभी कांग्रेस के हुआ करते थे, इस बार एक भी नहीं है, पर्टिकुलर हम एक एरिया छोड़ दे, तो ये उनकी तकलीफ थी। और हमने कोई दादागिरी नहीं की, मेहनत नहीं की, दादागिरी नहीं की, झगड़ा नहीं किया, मेहनत करके, संगठन मजबूत करके, लोगों पे काम करके हम यहाँ तक पहुंचे। आप में से कोई एक कि मेरा मारा मारी हुआ, या हमने आके बिल्डिंग को धमकाया, या कुछ करके हमने वोट लिया, हमने मेहनत करके लिया, आज भी वही कर रहे। सही है कि नहीं? तो फिर आप गुमराह कैसे हो गए? इतने काम करने के बाद जब व्यक्ति हारता है तब उसे दुख होता है। सर मैं बोलूँगा, आप पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा, लेकिन आपने उसको काउंटर नहीं किया। लोगों ने क्या लगा? सर आंसर देता हूँ उसका भी। इनका कहना है काउंटर नहीं किया। एक मिनट, जो आप ये बोल रहे हैं ना, तो अगर आपके कार्यकर्ता आपके नगर सेवक के लोगों के बातों में डालते तो हो जाता। मैं समझ गया। आज जैसे आज सर समझ गया। मैं समझ गया। उदाहरण दे रहा हूँ, यहाँ पे एक मंदिर टूटा। अब मंदिर एक्चुअली टूटा ही नहीं, बाजू में 2 दुकानें तोड़ी गई, बाजू में 2 दुकानें तोड़ी गई। ऐसा दिखाया गया कि जैसे मैंने मंदिर ही तोड़ा। मैं 3 बाइक वाले को न्यूज दे के थक गया, चलती ही नहीं न्यूज, उनकी चल रही है। मेहता ने मंदिर तोड़ा तो देखने में इंटरेस्ट था, फिर मुझे एक दिन मंदिर जाना पड़ा, दिखाना पड़ा भैया मंदिर को खरोच भी नहीं है। विरोधक ने क्या किया, फिर झूठा परसेप्शन कि मेहता मंदिर के खिलाफ है, मंदिर तोड़ रहा है। मैं किसी भी समाज के धार्मिक स्थल के खिलाफ नहीं हूं। और आपने जो भाई साहब कहा, मैं किसी को एक चाटा मार दूं ना, आधे घंटे में पूरे बंबई को पता चलेगा। और किसी की मदद कर दूं, 1 साल तक किसी को पता नहीं चलेगा कि मेहता जी ने इसकी मदद की थी। तो क्या नेगेटिव जो है इतनी तेजी से निकलती है, बुलेट की स्पीड से भी ज्यादा। मैं कभी कभी तो प्रोग्राम में होता, कुछ होता नहीं, उसके बाद दिल्ली से फोन आता है, सर ऐसा हुआ, कह रहे हो तुझे कैसा पता? बोला सोशल मीडिया पे देखा। ये हकीकत है। इसलिए मैं चाहूंगा इस तरह की गुमराह अगली बार आप नहीं हो। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो मैं आपको सिंपल तरीका बता दूं। आप में से चेयरमैन सेक्रेटरी कितने हैं? अब आरोप कैसे होते हैं मैं आपको, अगर मेरी बात समझ में ना आए तो अपने बिल्डिंग का कलर का काम निकालिए, अपने बिल्डिंग का कलर का काम निकालिए और उसी समय अपने भी घर का कलर करिए। अपने बिल्डिंग का कलर का काम निकालिए, उसी समय अपने घर का कलर कीजिए। आपकी सोच कितनी भी अच्छी हो दो कि अभी बिल्डिंग का हो रहा है तो मैं भी कर डालता हूँ, घर में मेहमान आते, बेटी की शादी है, वो सारे लोग आपकी बेटी की शादी वादी भूल जाएंगे, ये हमारे पैसे से अपने घर का कलर कर रहा है, ऐसे है कि नहीं? तो सर मेरी पीड़ा भी हुई है। अच्छा, आप में से चेयरमैन सेक्रेटरी अधिकतर है, कितने पैसे आपको महीने के मिलते बिल्डिंग से कि आप ये काम करते? हाँ, फ्री में? तो मुझे आप बताइए
बिल्डिंग की गालियां सुनते हो, इधर तकलीफें लेके आए हो, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। पानी नहीं आया तो चेयरमैन सेक्रेटरी घर पे लोग आते हैं, जब पैसा नहीं मिलता तो आप करते क्यों? हाँ, सेवा। आप करें तो सेवा, हम करें तो मेवा। देखिए, मैं मानता हूं कि कुछ लोग अपने परिवार की देखभाल करने के बाद कोई सोसाइटी का चेयरमैन बनता है, कोई समाज का बनता है, कोई गणपति मंडल शुरू करता है, कोई अलग अलग कार्य करता है, क्योंकि उसे खुशी मिलती है। सही है कि नहीं? उसे खुशी मिलती है। दूसरा, उसके मन में ये होता है कि किसी दिन मुझे अगर बिल्डिंग का चेयरमैन बनने का मौका मिला तो मैं ये नियम बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, ताकि लोगों को तकलीफ नहीं, ये सारी सुधारना। यही हम सोचते हैं ना? तो सर, हम भी वही सोचते हैं। नहीं तो मेरे जैसे आदमी को राजनीति में क्या लेना देना? भगवान की दया से सब कुछ है, लेकिन मुझे उसमें मजा ही नहीं आता। मुझे यही काम करने में मजा आता है आपके लिए। तो इस कारण हर चीज के अंदर कोई मतलब नहीं होता है। किसी ने कुछ भी बोला तो हो गया, किसी ने कुछ भी बोला। ये काम जो मैंने आपको बताया ना, साहब फोन पे नहीं हुए। मिनिस्टर या तो रात को 12 बजे के बाद मिलते, या सुबह बोले 7 बजे के पहले आओ, तब जाके मिलते। रात 3-3, 4-4 घंटे बैठने पड़ते, उनके घर पे जाके फाइल टेबल टू टेबल हिलानी पड़ती है, तब जाके ये आपको काम मिला। नहीं तो मैंने कहा, विधायक तो पहले भी थे, मेयर पहले भी थे, सब थे पहले, फिर काम नहीं किया। मेरे कोई 4 हाथ थोड़ी थे, लेकिन इच्छा शक्ति थी। जाना पड़ेगा तो जाऊंगा, लड़ना पड़ेगा तो लड़ूंगा, जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। इसलिए आज आपको शहर बदला बदला नजर आता है। अब इन 5 साल के अंदर आप, मैंने तो इतने सारे काम गिनाए, अब आप लोगों को मुझे इन 5 साल के एक आधा चीज दिखाओ जो बनाए। अब दिखाइए आप। 5 साल हो गए, 19 से लेकर 24 तक आप सब फिटनेस हो। मुझे मीरा रोड छोड़िए, पूरे मीरा भाईंदर बताइए कि ये चीज बनी है, बताइए। इसलिए सर, हम 5 साल पीछे नहीं गए। 5 साल अगर आपकी सोच है कि हम इस चीज से वंचित रहे, आपको कहना चाहूंगा, हजारों करोड़ नहीं, लाखों करोड़ में हम पीछे गए। मीरा भाईंदर, आपका गणित उतना नहीं चलता होगा, मैं मारवाड़ी हूँ, मेरा चलता है। और आपको बताना चाहूंगा आपने क्या क्या खोया है। मैं उदाहरण के तौर पे कहता हूँ, आपके मकान की कीमत जो भी है मान के चलिए, अगर मान के चलिए कल सुबह मेट्रो शुरू हो जाए और 24 घंटे पानी शुरू हो जाए, तो आपकी फ्लैट की कीमत अगर 50 लाख है तो कितनी होगी? 65, 60 लाख पक्का, बराबर है। अब कितनी कॉस्ट पड़ी? 20%। चलो मैं 60 भी नहीं गिनता, 55 पक्का, पक्का के नहीं? अब आप मुझे बताइए, ये प्रोजेक्ट का जो डेडलाइन थी वो थी 2021 पानी, 2022 मेट्रो। आपके घर की कीमत अगर उस समय, एक घर की कीमत अगर 5 लाख बढ़ गई होती और 1 करोड़ वाले पे 10 लाख बढ़ गई होती, एवरेज 7.5 लाख रुपए। इन मीरा भाईंदर में 1 लाख घर है। हम कितने पीछे हुए कैलकुलेशन कर लेना। इकोनॉमिकली हम उतने वीक हुए, दूसरी बात, जब कीमतें बढ़ती है तो खाली कीमतें नहीं बढ़ती है, आदमी की जब आमदनी बढ़ती है तो खर्चे की कैपेसिटी भी बढ़ती है। सही है कि नहीं? अगर मैं 10 रुपया कमाता हूँ तो 2 खर्च करता हूँ, और जब 10 लाख का घर वाला होता है उसकी कीमत 10,000 होती है। 1 करोड़ में रहने वाले की घर की जो लेता है उसकी कीमत, आमदनी भी 20,000 होती है। उसकी पेइंग कैपेसिटी बढ़ती है, तब शहर की तरक्की होती है और तभी रोजगार डेवलप होते। किसी ने अभी कहा था कॉलेज के लिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, मीरा भाईंदर जो मेरे सपनों का शहर है, जो आपके लिए मुझे करना है, और जो मैंने बताया आपको, इतने काम मैंने किए, मैं जो कहूँगा शायद आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे कि ये हो सकता है क्या, बड़ी बड़ी बातें करते। तो पहले मैं आपको कहूँगा, मान लीजिए 2014 है, मान लीजिए 2014 है अभी, अगर मैं कहता कि मुझे जिताइए 14 में, मैं मेट्रो दूंगा, 24 घंटे पानी दूंगा, पुलिस कमिश्नर दूंगा, कोर्ट दूंगा, सोसाइटी रजिस्ट्रार ऑफिस दूंगा, सीमेंट रोड बनाऊंगा, सारे रोड चौड़े करोगे, वर्षों का फ्लाईओवर बनाऊंगा, तहसीलदार बनाऊंगा, कि अगर मैं सब इतनी सारी चीजें गिनाता, आप भी विश्वास नहीं करता है, अरे कितना बोल रहा है, कौन सा 5 साल में सब हो जाएगा, बोलते कि नहीं। लेकिन अभी के मेरे 5 साल के सपने हैं, मुझे इस शहर में सबसे पहले तो मेरा पासपोर्ट ऑफिस चाहिए, एक मुझे इस शहर में मेरा ट्रैफिक आरटीओ ऑफिस चाहिए। मैं थाना जाना ही नहीं चाहता किसी भी चीज के लिए। मुझे अपने शहर में कॉर्पोरेट ऑफिस चाहिए, ताकि मेरे शहर की वैल्यू भी बढ़े, बिजनेस भी बढ़े, नगर पालिका की इनकम भी बढ़े और जॉब भी अवेलेबल हो। आज भी मीरा भाईंदर में 90% लोग जॉब के लिए मुंबई जाते हैं। कितने साल और जाएंगे हम?
हमारे पास मीरा रोड वेस्ट है, आज आप दहीसर तक कॉर्पोरेट है, यहाँ पे थाना तक कॉर्पोरेट है। तो इस मीरा भाईंदर में बिजनेस कौन लाएगा मुझे बताइए। और जब तक बिजनेस खाली बिजनेस के लिए नहीं है, जब कमर्शियल चीजें होगी तो नगर पालिका की इनकम बढ़ेगी, तो आपके टैक्स बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो इस सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा, रेसिडेंशियल टावर बढ़ते जाएंगे, आपके ऊपर टैक्स का भार बढ़ते ही जाने वाला है। जब तक हम नया इनकम सूत्र तैयार नहीं करेंगे, ये इसी तरह चलने वाला है। इसलिए हमें चाहिए कि इस शहर में उद्योग आए, कॉर्पोरेट ऑफिस आए, तभी इस शहर की वैल्यू भी बढ़ेगी और इस शहर की इनकम भी बढ़ेगी और नौकरी और बिजनेस भी डेवलप होंगे। सही है कि नहीं? उसके बाद इस शहर में मैं आज भी देखता हूँ हॉस्पिटल बने होंगे, आज भी सीरियस होता है पेशेंट तो हमारे यहाँ कितना भी बड़ा हॉस्पिटल हो वो कहता है कि मुंबई शिफ्ट करो पेशेंट को, और ऊपर से कहता है कि लेके जाना है तो अपनी रिस्क पे लेके जाओ। मुझे बताइए इंसान क्या करे? पूरे 3 घंटे ट्रैफिक में कब क्या होगा पता नहीं। हम कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपसे जो बेस्ट हो सकता है वो आप करिए, क्योंकि हम रिस्क लेने को तैयार नहीं। हमारे पास सारी सुविधाएं उपलब्ध थी, हमारे पास मुंबई में सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन हम जा नहीं पाए क्योंकि ट्रैफिक था। इसलिए मुझे कभी भी ये शब्द पसंद ही नहीं है। मुझे नकारा लगता है जब कोई कहता है मुंबई जाओ। मुझे इस मीरा भाईंदर में ही मल्टी स्पेशलिस्ट बड़े बड़े हॉस्पिटल चाहिए, मेरे शहर के एक व्यक्ति को मुंबई नहीं जाना पड़े। मैं कॉलेज की बात करता हूं, जो भाई साहब किसी ने पूछा था अभी उदाहरण, आज मीरा भाईंदर में हर साल 10वीं के 10,000 बच्चे पास होते, मोर देन 10,000। अकेले मेरे स्कूल में 500 बच्चे पास होते, डालमिया में 300 साढ़े 300 बच्चे पास होते, 10,000 से ज्यादा बच्चे पास होते। एडमिशन कितने शहर में? तो मात्र 1,000। इस शहर की आबादी हर साल 25,000 से 40,000 बढ़ रही है, लेकिन एडमिशन कॉलेजेस कहाँ बने? हम अगर कॉर्पोरेट की बात करें तो अंबानी के पास स्कूल है, ओबेरॉय के पास है। हम अगर बात करें तो रुस्तम जी के पास है, कनकिया के पास है, लोढ़ा के पास है। जितने भी कॉर्पोरेट लेंगे सबने स्कूलें बनाई, कॉलेज कोई बनाता ही नहीं है, क्योंकि इट्स अ लॉस मेकिंग बिजनेस। लेकिन ये किसी ना किसी पॉलिटिशियन को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। कितने दिन हमारे शहर के 90, मैंने कहा कि 10,000 में 1,000 का एडमिशन है, 9,000 वो लोग हैं जो अप्लाई करते। मुंबई में एडमिशन इतना आसानी से मिलता नहीं है। किसी का विरार, किसी का पालघर, किसी का कल्याण, किसी का दानू, किसी का किधर, किसी का आउट ऑफ स्टेट नहीं, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हमारे एडमिशन लगते। और माँ बाप बच्चों को इतना दूर भेजना पसंद करेगा? कब हमारे शहर को हम शहर कहेंगे? मेरे शहर पे कॉलेजेस क्यों नहीं? ये हमारा सबसे बड़ा प्रश्न है। और मैं चाहता हूँ कि इस शहर में सारे कॉलेजेस हो, ताकि हमारे शहर के एक भी बच्चे को बाहर नहीं जाना पड़े। और आपको विश्वास दिलाता हूँ, आने वाले 5 साल के अंदर इस शहर में मैं तो सोच रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी हो हमारी, ताकि मेरे बच्चों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़े। कई बच्चों को देखा है लेना होता है साइंस, मिलता नहीं, एडमिशन ले लेता है कॉमर्स। कई लोगों को मैंने देखा है लेना होता है IT, मिलता नहीं, चला जाता है इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग वाला IT में। इस प्रकार का पूरी लाइफ का कॉम्प्रोमाइज करता है, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों का 1 साल खराब करना नहीं चाहते। ये सही है कि नहीं? लेकिन हमने शहर के 5 साल खराब कर दिए, हमने शहर के 5 साल खराब कर दिए। क्योंकि आपके लिए आपका बेटा भविष्य, मेरे लिए भी है, लेकिन मेरे लिए मेरा शहर भी मेरा भविष्य, ये मैं मानता हूँ। और मैंने कहा कि काम करके मजा आता है। जब आप किसी ने कहा भाई साहब ने कि मेट्रो आपने लाया, मुझे कितनी खुशी होती है मुझे पता है। मुझे कोई नहीं मिलता है ऐसा, मेहता जी आपने पैसा कमाया, बहुत बहुत बधाई, ऐसा कोई नहीं मिलता है। समाज सेवा करता हूँ तो मिलता है मुझे, कोई बुके देता है, कोई शॉल देता है, कोई बुलाता है। ये सम्मान केवल इसी में है, उस व्यापार में नहीं है। आपको भी पता है, मेरे से बड़े बड़े उद्योगपति हम किसको जानते हैं इस शहर में? जानते ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इस मीरा भाईंदर में, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों के लिए कॉलेजेस, व्यापार के लिए कॉर्पोरेट ऑफिस और इलाज के लिए हॉस्पिटल होने चाहिए, या RTO ऑफिस और पासपोर्ट ही चाहिए, तो आपको विश्वास दिलाता हूँ ये सब काम करने की क्षमता हम रखते हैं। इसलिए मैंने 14 वाला भाषण याद दिलाया आपको कि ये हम कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए केवल इच्छा शक्ति लगती है, विल पावर लगता है, और कुछ लगता नहीं। तो इस बार गुमराह होंगे और कुछ भ्रष्टाचार का हिसाब किताब करना है तो पूछ लो। किसी को कोई शंका? अभी किसी ने पार्टी की बात कही थी कि पार्टी का नक्की है। मान लीजिए 1 मिनट के लिए, हमारे विधायक ने यही कहा था ना कि जीतेंगे तो भाजपा पे जाएंगे। कहा था कि नहीं भाई साहब? जिसका हाथ पूछा था, कहा था ना जीतने के बाद वो भाजपा के। देवेंद्र फडणवीस विधायक CM बनने वाले थे, किसी कारण से नहीं बने, क्योंकि महाविकास आघाड़ी ने सरकार बना ली। आपके वोट को उन्होंने जाके शिवसेना को बेच दिया। बेचा कि नहीं? बेचा। तो आपने नाम तो वोट तो लिया हमारे से, तो चीटिंग किसके साथ हुई?
वोट लिए मोदी जी के नाम पे, दिया आपने जाके महाविकास आघाड़ी को, इसका क्या मतलब था? फिर सरकार गिरी, फिर आप इधर। आज भी आप बता नहीं रहे हो कि आप कौन सी पार्टी में हो। तो तीनों ही पार्टी में, कौन सी पार्टी में सिंबल नहीं। भाई साहब ने पूछा था वो कि हम, अरे भैया वो हमारी पार्टी में है ही नहीं, चिंता काहे करते हो, उनका क्या वो देखेंगे, मुझे नहीं पता। उदाहरण, उन्हें भाजपा का टिकट इसलिए चाहिए कि उन्हें पता है कि एक्सीडेंट रोज रोज नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें जीतना है। तो उनको लगता है कि भाजपा का टिकट मिलना चाहिए, इसलिए वो भाजपा में मांग रहे। उन्हें यह भी पता है कि भाजपा नहीं मिलने वाली, इसलिए वो शिवसेना की मीटिंग में जाते हैं। उनको पता है कि ये सीट भाजपा छोड़ेगी नहीं, इसलिए वो कहते हैं कि मैं नारी शक्ति अपक्ष हूँ। इसलिए तीनों जगह उन्होंने रुमाल डाल के रखा है, जहाँ मिलेगा वहाँ। ऐसे लोगों को सावधान रहना चाहिए, जिसकी आइडियोलॉजी रखी नहीं है, वो कभी इधर कभी उधर बैठेंगे, वो देश का और शहर का भला कर नहीं सकते। अगर आपको लगता है शहर का भला, और 5 साल आपने देख ही लिए, फिर भी वापस कुछ है दिखाने लायक तो दिखाइए, है क्या? अब आप मुझे बताइए, 2 फुगे हैं एक ही रंग के, सफेद रंग के 2 फुगे, मैं एक को छोड़ता हूँ वो ऊपर चला जाता है, दूसरे को छोड़ता हूँ वो नीचे गिर जाता है। क्या कारण? ये उड़ने वाले फुगे में क्या होगा इसलिए उड़ रहा है? हाँ, गैस। और नीचे गिरने वाले में क्या नहीं है? गैस। अब मान लीजिए उस फुगे को मैं हरा कलर का रंग रखता हूँ, फिर उड़ाता हूँ, तो फिर वो सफेद वाला उड़ जाता है, हरा किया तब भी गिर जाता है। क्या कारण? कलर से उड़ता है क्या? चलिए एक मिनट आपने उसको भगवा कलर कर देता हूँ, अब उसको मैं भगवा कलर कर दिया, फिर छोड़ता हूँ, नीचे गिरता है, ये सफेद वाला उड़ जाता है। क्या कारण? भैया तुम कोई भी पार्टी से खड़े हो जाओ, काम तुमसे होने वाला नहीं है। काम करने के लिए गैस लगता है। पद तो हमारे पास एक ही है, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी जी का एक ही पद थे, एक ने देश बदल दिया। उदाहरण, इसी तरह से काम करने के लिए अंदर गैस लगता है। आप चेयरमैन सेक्रेटरी हो, कुछ लोगों ने आपसे अच्छा काम किया होगा, कुछ लोग आप लोग किससे अच्छा करें, कल मुझसे अच्छा भी करने वाला कोई आ सकता है। लेकिन आज तो आपके सामने प्रमाण पत्र के 5 साल में आपने कुछ नहीं किया, केवल बार बार महिलाओं का उपयोग किया, हर बार व्यक्तिगत गए। मैं उदाहरण के तौर पे कहता हूँ, दिनेश जैन हमारे नगर सेवक है, नवरात्रि चल रही थी, उनको बुलाया नहीं, उनके स्टेज पे चले गए और उनसे धक्का मुक्की की, माइक जबरदस्ती मांगा। दिनेश जैन कंप्लेंट करने पुलिस स्टेशन गए। हमारी ये विधायिका मैडम एक महिला को लेके पुलिस स्टेशन पहुंची, जो महिला को लेके गई साथ में वो दलित थी, कहा कि दिनेश जैन ने इनके साथ गाली गलौज किया, इसलिए एट्रोसिटी दाखिल करो। दिनेश जैन वापस आ गया, बोला एट्रोसिटी नॉन अवेलेबल है, तो दिनेश जैन वापस आ गए, ये भी वापस। दिनेश जैन ने क्या किया समझ में आया, तुम क्यों वापस आए? उस महिला के साथ गलत हुआ तो न्याय दिलाना चाहिए था ना, लेकिन तुम वापस आए क्योंकि तुमने अपने बचाव के लिए महिला का उपयोग किया। दूसरा, आपने देखा होगा हमारे एक ऑफिसर को चाटा मारा था, कितने लोगों ने वीडियो देखा था? विषय क्या था? बिल्डर का विषय था, हालांकि आपको कुछ भी दिखाया होगा। वहां पे एक इलीगल घर बन रहा था और वो घर को तोड़ने हमारा म्युनिसिपल ऑफिसर गया। वहाँ पे हमारे विधायक मैडम पहुँचे और उसको एक कान के नीचे बजा के दिया, आप सबने देखा। हमारा ऑफिसर पुलिस स्टेशन गया, कंप्लेंट कर रहे हैं। हमारा विधायक मैडम जिसका घर टूटा था उस महिला को लिया और पहुंची, बोला मैंने इसको इसलिए मारा क्योंकि इस महिला के साथ उसने अभद्र व्यवहार किया। ये मैं नहीं कहता, राइटिंग में उनकी भी कंप्लेंट है, अभद्र व्यवहार किया। थोड़े दिन बाद हमारे ऑफिसर पे प्रेशर आया, उसने कंप्लेंट वापस ले ली क्योंकि कमिश्नर ने प्रेशर डाला, नौकरी थी, बेचारा बोला चलो छोड़ जाना। इसने वापस क्या समझ में आया, महिला का क्या हुआ? जिस महिला को आप न्याय दिलाने गए थे, अभद्र व्यवहार हुआ, उसको आप रास्ते में छोड़ के आ गए। इसका मतलब दो ही था, या तो अपना काम बनता भाड़ में जाए दूसरा, या फिर आपने अपने स्वार्थ के लिए उस महिला को पट्टी पड़ा के आप लेके गए थे। ऐसे कई सारे किस्से। और जो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे ना, ये 22 करोड़, ये उनका था। कभी यूट्यूब पे जाइएगा, ये उनका भाषण था कि नेता लोग भ्रष्टाचार करते, कमीशन खाते, इसलिए रोड 3-4 साल से ज्यादा टिकते नहीं। ये उनका भाषण था, मेरा नहीं। 2019 में ये उनका था, देखा था किसी ने? अभी भी यूट्यूब पे। और उन्होंने फिर साथ में ये भी कहा, अगर मैं चुन के आऊंगी तो ऐसी सड़कें बनाऊंगी जो 18 साल 20 साल तक नहीं टूटे। मीरा भाईंदर रोड 2022 में आपने बनाया 22 करोड़ का, 1.5 साल भी नहीं टिका। अब बताइए कितना भ्रष्टाचार आपने किया? अब जवाब नहीं आपके पास।
जब प्रेस ने पूछा तो जाके एक लेटर देके आए सीएम को के उसके ऊपर कार्रवाई करो, इस पे कॉन्ट्रैक्टर पे कार्रवाई तो हम भी करते थे, वो छोड़िए, भ्रष्टाचार कितना हुआ 22 करोड़ में उसका जवाब दीजिए, क्योंकि आपने यही बोल के वोट लिया था कि मैं बनाऊंगी रोड तो 18 साल टिकेगा। और वो कॉन्ट्रैक्टर पे आज भी इस मंच में कहता हूं, अगर उस कॉन्ट्रैक्टर पे कार्रवाई हुई तो मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा, क्योंकि रोड किसी और ने नहीं बनाया था, आपने खुद ने बनाया था। ये बात मुझे पता है, गांव को नहीं पता होगी। आप दिखाने के लिए लेटर दे दो, लेटर 1 करोड़ लेटर रोज मंत्रालय में आता, कौन पूछता है तुम्हारे व्यक्ति को? ये चीज था, तो रोड ही आपने बनाया। जनता को कितना भ्रष्टाचार किया पता है? ये बहुत सारे लाइट के पोल लगे, पता है आपको, हाई मास के, उनका नाम लिखा हुआ है। अभी इतना मेरे लिए आप करिएगा, एक मेहरबानी मेरे पे कर लीजिएगा, नीचे उतर के उस गाड़ी पे उतरेगा, पानी, ये पोल लगा हुआ है, पोल लगा हुआ है, हाई मास का नाम लिखा हुआ है कंपनी का, बजाज कंपनी का पोल है, बजाज कंपनी का पोल है। गूगल पे जाइए या उस कंपनी को फोन, 5,70,000 रुपए का वो पोल की कीमत है। अब इन्होंने रक्षा सूत्र के नाम पे सभी को भेजा, आपके घर में किसी को आया होगा उनका, अब उसमें घर पे जाके पढ़िएगा, पोल की कीमत 14 लाख, मतलब आपने 5,70,000 के पोल हमारे शहर वासियों को टैक्स के पैसे पे 14 लाख में आपने चिटकाए और ऊपर से बोर्ड भी लगाया और भ्रष्टाचार का आरोप हम पे कर रहे हैं। उसका हिसाब दीजिए। ये तो मैंने कहा कंपनी भी है, नाम भी है, आपको पता है बजाज फिलिप्स कंपनी को मेरे और आपके बोलने तो कम ज्यादा नहीं करने वाली, एक्यूरेट प्राइस आपको मिल जाएगा, मेरे मोबाइल में कोटेशन भी है, हम इसका एक दिन बैंड बजाने वाले वो देखेंगे तब। लेकिन ये बात आपको बताना इसलिए चाहता हूँ, कई सारे ऐसे किस्से हैं, आपको बताते बड़ा दुख भी होता है। एम्बुलेंस का भाड़ा चार्टर प्लेन से ज्यादा दिया, कितना? एम्बुलेंस का भाड़ा चार्टर प्लेन से भी ज्यादा दिया, और वो भी कोविड के समय लोग दान कर रहे थे, पुण्य कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे एक दूसरे को मदद। आपने एम्बुलेंस ली, 900 किलोमीटर एम्बुलेंस चली, जो अहमदाबाद भी नहीं जाके आएगी, बड़ौदा जाके आएगी तो 900 हो जाएगा। आपने 4.5 लाख रुपया भाड़ा दिया उस एम्बुलेंस को। अगर मैं चार्टर प्लेन से भी भेजता तो भी इतना पैसा नहीं लगता। ये देने वाले आप थे, आपने एक शब्द नहीं बोला। जिस चेयर के ऊपर आप बैठे हो इसकी मार्केट प्राइस 225 रुपया है। हमने नहीं, उन्होंने 300 रुपया भाड़े में एक महीने की चेयर खरीदी, भाड़ा 300, अरे खरीद लेते तो 225 में आती। ऐसे कई सारे किस्से, आपने एक शब्द कभी नहीं बोला क्योंकि आपकी मिली जुली थी। जिस हॉस्पिटल की बात कर रहे हो, इस मीरा रोड में सनटेक नाम का प्रोजेक्ट आ रहा है, कितने लोग को पता है? ये सनटेक हॉस्पिटल रिजर्वेशन की जगह है, आपकी जगह है। इन्होंने सनटेक नाम की बिल्डर को बेचा, बोला 75% में हॉस्पिटल बनाओ, सॉरी 75% में बिल्डिंग बनाओ, 25% में हॉस्पिटल बनाओ। जो सपने मैं देख रहा था कि 400-500 बेड का हॉस्पिटल इस शहर में बने, आपने सनटेक को बेच दिया और आरोप हम पे कर रहे थे। तो हॉस्पिटल बनाने की और बात है, क्योंकि आपकी लेती देती अभी तक पूरी नहीं हुई, इसलिए रुकाने वाले भी आप, बनाने वाले भी आप। किस बात की बात कर रहे हो? मैं जितना रोड जैसा छोड़ के गया था वैसे के वैसे ही रुके। अब ये रोड का काम देवेंद्र फडणवीस की सरकार है। ये लास्ट में आपने 2 बातें कह के बात को खत्म करता हूँ। मीरा भाईंदर में हम हर साल 40 करोड़ रुपए रोड के रिपेयरिंग के खर्च करते थे, हर साल 40 करोड़, और हम नए रोड की शुरुआत की सीमेंट की 60 करोड़। तब मुझे एक दिन लगा ये 60 करोड़ की स्पीड से मैं कब चलूंगा। इस मीरा भाईंदर के मैंने ऑफिसर को पूछा हमारे कितना लगेगा, बोला सर सब रोड बनाए तो 1200 करोड़ रुपए चाहिए। मैं बोला एक काम करते, एक ही साथ में रोड हम बना देते ताकि लोगों को जो 20 साल बाद सुविधा, कि 60 के हिसाब से 20 साल लगेंगे, हम आज ही कर लेते। हमने उसका मीरा भाईंदर ने प्रस्ताव लाया, तभी इन्हीं का भाषण था कि आपको भ्रष्टाचार करना है, घोटाला करना है, पैसा खाना है, आपके पास जेब में 60 करोड़ नहीं, आप 1200 करोड़ के टेंडर निकाल रहे हो। तब हमने ये कहा था कि हम सरकार से पैसा मांगेंगे, नहीं देंगे तो सरकार को कहेंगे कि लोन लेने की अनुमति दे, लोन लेने की अनुमति नहीं देंगे तो हम कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ेंगे, भाई तेरे को 20% अभी देंगे, बाकी धीरे धीरे 10 साल में देंगे। इस तरह का हमने प्रस्ताव पारित किया। उद्धव ठाकरे जी की सरकार ने किया, मेरी सरकार आई तो किया। अब ये कह रहे कि रोड हमने बनाया, भैया तुम्हारा क्या लेना देना, 1200 करोड़ का प्रस्ताव हमने भेजा, बिगर एप्लीकेशन किए लोन मिलेगा क्या? हमने किया। चलो एक मिनट के लिए मैं मानता हूं आप ही ने किया 1200 करोड़, तो फिर आपने ही कहा था कि 1200 करोड़ को रोड की जरूरत क्या है, इसमें पैसे खाने, भ्रष्टाचार करना है, तो कम से कम वो आरोप ले लो। आप 2 भूमिका कैसे रख सकते हो? मैं बना रहा हूं तो भ्रष्टाचार, तुम बना रहे हो तो समाज सेवा, ये कैसे हो सकता है? अगर काम का श्रेय लेना है तो आरोप भी लो। और आपने लिखा हुआ एक एक शब्द नगर पालिका के प्रोसीडिंग में, रिकॉर्डिंग के अंदर है, ये मेरे शब्द नहीं है। इसलिए आपसे विनती इतनी है
बहुत उम्मीद लेके आपके पास आया हूँ। मुझे आपकी ज़रूरत है इस शहर को शहर बनाने के लिए, इस शहर के अधूरे सपने पूरे करने के लिए। बातें बहुत सारी होगी, आरोप और भी लगेंगे, और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ, पिछली बार भी उन्होंने काम की बात नहीं की थी, इस बार भी काम की नहीं बात करेंगे। मैं सड़क के खड्डे की बात करूंगी, मैं व्यक्तिगत वो बात करेंगे। मैं भ्रष्टाचार की बात करूंगा, वो मंदिर की बात करेंगे। मैं उनके गड़बड़ घोटाले की बात करूंगा, वो मेरे परिवार की बात करेंगे। मैं जितने भी आरोप करूंगा मेरे व्यापार की बात करेंगे, नगर पालिका और काम की बात ही नहीं करेंगे। अब ऐसे लोगों से सावधान रहे, ये खाली अपने स्वार्थ के लिए सत्ते पे रहने आए। 5 साल आपको मिला था, आपने खाली रीडेवलपमेंट के पीछे लगे कि आप बिल्डिंग बनाओ, इसके पीछे ही लगे, और शहर का पूरा दिवाला हुआ। शहर कितना पीछे गया ये मुझे पता है। इस शहर को वापस से नुकसान भरने के लिए हमें कम से कम 10 साल लगेंगे, इतनी हम पीछे गए। तो इस बार आप सब साथ हैं, वादा। अभी भी कोई किंतु परंतु हो तो व्यक्तिगत मिल लेना, लेकिन अफवाहों पे मत जाना। और जब काम करते तो अपेक्षा ये रखते हैं कि वोट मिले। अभी आपने जितने काम किए, कभी सुबह 7 बजे के काम बताए, मैंने अभी सोचा न्यूसेंस वैली के लिए मुझे रात को 9-10 बजे आना पड़ेगा, दिन में आऊँगा तो कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे गली में भी एक चाय वाला बैठा करता था, इधर वाले को है क्या बिल्डिंग वाले, इसी गली में बाहर, वहाँ पे मैं सुबह एक दिन 7 बजे आया था और बोला सुबह आते हो चाय की टपरी जाते दारू, मैंने होटल से लेके सबका बैंड उस समय बजाया था, इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि न्यूसेंस वैल्यू बढ़े। जैसा लगा वैसा रास्ते पे खड़े रह के हमने सब काम किए, कोई ऐसा नहीं कि घर में बैठ के काम किए। तो आपने जितने प्रश्न आपने दिए हैं, हमारे नगर सेवक ने नोट किए, वो प्रश्न मैं धीरे धीरे करके सॉल्व करूँगा। और जो बड़े बड़े प्रश्न हैं, मुझे 45 दिन और दीजिए, मैं टैक्स भी रिवाइज करने का आपसे वादा करता हूँ, इस शहर को आगे लेके जाने का वादा करता हूँ। आपकी जितनी बड़ी बड़ी समस्याएं और 24 घंटे पानी, मैं आने के बाद मात्र 6 महीने के अंदर आपको पानी दूंगा, इसका भी आपको विश्वास दिलाता हूँ। अगर मैं 6 महीने के अंदर पानी, तो आज बोल के जा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग करके रखना, अगली बार वोट ही मत देना, ये बोल के जा रहा हूँ। नरेंद्र भाई तुम आगे बढ़ो। कहने को बहुत कुछ है, 3 घंटे बोलूंगा तो कम है, लेकिन हम सब इसलिए वोट देते हैं कि आदमी हमारे शहर का काम कराए, हमारी सुख सुविधा देखे। बराबर है कि नहीं? मुझे नहीं पता मैं अच्छा हूँ कि बुरा हूँ, लेकिन अपने शहर के प्रति वफादार हूँ, इतना मुझे पता है कि मैं शहर को आगे ले जाने के लिए आया हूँ और ले जाऊँगा, इतना ही कहूँगा। और टोल नाका, किसी ने पूछा अभी मेरे को बीच में, ये उनका ही, दोनों का वादा था। कांग्रेस का भी वादा था कि हम आएंगे तो टोल निकालेंगे। 2.5 साल आपकी सरकार रही, आपने टोल नहीं निकाला। और जो विधायिका मैडम, पहले उन्होंने कहा था कि हम टोल निकालेंगे, बाद में कहा कि हम टोल शिफ्ट करेंगे, फिर कहा कि अभी भाव बढ़े टोल के ना, कुछ 2 महीने पहले, तब कहा कि हम भाव कम करेंगे। एक भी चीज नहीं किया, एक भी चीज नहीं हुआ क्या? खाली वादे करना वादे। और मेरा मैनिफेस्टो देखिए, ना 14 में मैंने टोल की बात की, ना 19 में टोल की, फिर आज भी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है 2029 के पहले वो टोल जाने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट ही ऐसा किया जिसमें बायबैक पॉलिसी नहीं है। इसलिए मेरे जैसा आदमी वही वादा करता है जो मैं कर सकता हूँ। नहीं तो टोल के नाम में तो 5-10 हज़ार वोट आज भी बढ़ सकते, लेकिन वो झूठा वादा होगा। जो मैं नहीं चाहता कि मैं झूठे वादे करूँ, मैं वही वादे करूँ जो मैं कर सकता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जिसको मुझे मिलना है मैं यहीं पर